नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी। बता दें कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल और यूपी सरकार के मंत्री रहे हैं। पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का अस्पताल में हुआ निधन। पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता का हुआ निधन। पूर्व गवर्नर और कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन हुआ। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर छवि यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके। छवि यादव जी, कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन हो गया है, क्या कुछ कहना है? कि एक बहुत बड़े युग का जो है वो अंत ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सैयद सिप्ते रजी गवर्नर थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। कई बार, लगभग 4 बार वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर वो झारखंड और असम के जो है वो गवर्नर बनाए गए। हालांकि कुछ उनका जो पॉलिटिकल, जब एज ए गवर्नर के तौर पर कुछ विवादास्पद भी कुछ थोड़ा सा रहा था उस समय, जब शिबू सोरेन की सरकार को विश्वास मत लेना था और उन्होंने एनडीए के सदस्यों की अनदेखी करके उनको शपथ दिला दी थी। बाद में एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, उनके हस्तक्षेप के बाद जो है दोबारा से सरकार बनी थी वहां पर। तो कुल मिलाकर एक अच्छे सियासतदान थे, यहाँ लखनऊ में रहते थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, मिलनसार व्यक्ति थे, कोई भी व्यक्ति उनसे जाकर मिल सकता था। ट्रॉमा सेंटर में आज उनका निधन हुआ है। एडमिट थे एक दो दिन से, पिछले 2-3 दिन पहले उनको एडमिट कराया गया था। और निश्चित तौर पर ये एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति की, एक बड़े राजनीतिक कद का जो है आज समापन हुआ है। जिसको भी ये खबर पता चली उसने जो है दुख व्यक्त किया है, क्योंकि वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से उनका संबंध रहा, लेकिन उनके जो रिश्ते थे वो सभी राजनीतिक दलों में सुलभ थे। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता था, और अगर वो किसी पब्लिक कार्यक्रम में जाते थे तो गवर्नर पद से हटने के बाद भी गवर्नर का प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको अनदेखी करके या उनको निगलेक्ट करके अगर उनको पब्लिक डोमेन में जाना है तो भी बहुत आसानी से वो चले जाते थे। ये उनकी खासियत थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका छवि यादव जी तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी का निधन हो गया है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा। उनतीस अगस्त से विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप गौड़िया में आयोजित देश की पहली अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशासन और सेना की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की 64 तहसीलों के कुल 60,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया। भर्ती रैली में पहले दिन चमोली जिले के जोशीमठ और चमोली पोखरी, कर्णप्रयाग घाट, देवाल, नारायण, बगड़वत आदि बिदरी तहसीलों के युवाओं ने भाग लिया। भर्ती में शामिल होने आए युवाओं को मध्यरात्रि के बाद नगर निगम के काशीरामपुरा तल्ला स्थित खेल मैदान में उपस्थिति दी गई, जहां से प्रमाण पत्रों की जांच के बाद इनकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा हुई। नौजवानों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती व्यवस्था पहले से सही नहीं है। 300 नौजवानों में से बमुश्किल मात्र 10 युवाओं को ही शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के युवा सरकार की इस अग्निवीर योजना से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थियों को लंबे इंतजार के बाद भी खाली हाथ घर जाना पड़ रहा है। चर्चा आज इसी पर, अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा से पहले रिपोर्ट।
कोटद्वार में लगे इस अग्निवीर परीक्षा मेले में बड़े जोश से सम्मिलित होने के लिए यहाँ युवा प्रदेश के अन्य जिलों से पहुंचे लोग जब आए थे तो इनकी बहुत आशाएं थी कि इस बार तो इस योजना के तहत हम लोग भर्ती परीक्षा में सफल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं का मनोबल अग्निवीर परीक्षा के शुरुआती दौर में ही गिरता नजर आ रहा है। इनकी सरकार से भी नाराजगी साफ जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे इन युवाओं को कोई सुविधाएं और भर्ती में दौड़ के चलते कम समय दिया जाना, जिसकी वजह से इन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। अग्निवीर योजना में पहले की भर्ती और इस समय की भर्ती में काफी फर्क आ चुका है, जिसकी वजह से युवा काफी हताश हैं। दौड़ हो गई। कैसी चल रही है दौड़? दौड़ का तो ये सीन है कि अब तुम्हारी टाइमिंग कितनी ले रहे, 5 मिनट 5 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकंड। हाँ, और 5 मिनट 40 सेकंड वैसे होता है। तो वैसे होता है। तो कितने लोग दौड़ा रहे हैं एक साथ? 300 का ग्रुप है। 10 12 15 10 12 15 बस। भर्ती कैसी चल रही है? ठीक चल रही है क्या? अब इस हिसाब से आप ही लगा लो कैसी चल रही होगी। बेकार है मतलब भर्ती। हाँ। क्या टाइमिंग क्या था दौड़ का? टाइमिंग वही 5:04 पे क्लोज कर दिया था पूरा ग्रुप। 5:04 हाँ। 5 मिनट 4 सेकंड में, जबकि 5:40 होता है। हाँ 5:40 होता है एक सर। साथ कितने लोग दौड़ा रहे हैं? इससे पहले जाते थे 60-70 अंदर जाते थे, अभी तो 10 भी नहीं जा पा रहे ढंग से, 8-7 इतना है बस। कितने लोग दौड़ रहे हैं? 300 में से खाली 8। 300 में से 8 9 10। हाँ जी। तो भर्ती कुल मिला के कैसे लग रही है आपको? बहुत बेकार व्यवस्था है सर इधर। बहुत। वहीं भर्ती का शुभारंभ होने के साथ युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना की जमकर तारीफ की। धामी का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के लाए इस योजना का लाभ सभी देश के युवाओं को बेहतर मिले, इसकी शुरुआत देवनगरी से हो चुकी है, जहाँ पर बड़ी संख्या में युवा अपने भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारम्भ कर दिया है कि कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते थे, अब और अधिक संख्या में जाएंगे। वहीं इस योजना का लगातार विरोध कर रही विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के बयान पर ही अपना तंज कसा कि मानो जैसे भर्ती पहली बार हो रही हो। इससे पहले भी प्रदेश में कई युवा बड़ी संख्या में फौज में जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जब ये युवा बेरोजगार होकर प्रदेश में आएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। मुख्यमंत्री राज्य के साथ और इन युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन इसका लाभ प्रदेश के नौजवानों को नहीं मिल रहा। योजना के आने के बाद युवाओं का भविष्य अंधकार में है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं। अग्निवीर योजना यदि ना होती तो क्या उत्तराखंड के अधिक से अधिक नौजवान फौज में ना जाते? उनका ये कहना कि अग्निवीर योजना के कारण और अधिक लोग जाएंगे फौज में, दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये विश्वासघात के समान है उत्तराखंड के लोगों के साथ, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी थी कि जिस राज्य से वीर सपूत अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए फौज में जाते हैं, जानते हुए कि वापस शायद कभी ना आए, उनके बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जो बेरोजगार होकर वो आएंगे तब क्या होगा। ये जो अग्निवीर परीक्षा है, जिसमें कल उत्तराखंड के कोटद्वार में जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें हजारों बच्चों ने प्रतिभाग किया और 40,000 के करीब बच्चे वहां पहुंचे, जिसमें से 3,000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया और उसमें से सिर्फ 8 बच्चों को ही भर्ती मिल सकी, बाकी को नकार दिया गया। किसी को दौड़ से बाहर कर दिया गया, किसी को फिजिकल में बाहर कर दिया गया। तो देखिए, इस प्रकार की जो पैरामीटर हैं अग्नि परीक्षा के, अग्निवीर परीक्षा के, वो ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ही ये 4 वर्षों के लिए, मात्र 4 वर्षों के लिए सिलेक्ट होना है बच्चों को। और अगर इतने कड़े पैरामीटर्स सरकार द्वारा रखे जाएंगे तो मुझे लगता है बच्चों का मन टूटेगा और युवा कहीं ना कहीं युवा के मन में एक ऐसी भावना पैदा होगी कि उसको लगेगा कि इस देश में जो कि सैनिकों का देश है, जो कि किसानों का देश है, उस देश के बच्चों का, युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में है।
शुरू से ही उत्तराखंड सैनिक बहुमूल्य प्रदेश माना जाता रहा है। देश की तीनों सेवाओं में उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक सेवा देते आ रहे हैं। योजना की इस घोषणा की शुरुआत से ही इस अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में नाराजगी देखी जा रही थी, जिसको लेकर युवा सड़कों पर उतरे थे। विरोध तो वहीं सरकार ने भी युवाओं से भयभीत और प्रदर्शन न करने की अपील की थी। वहीं दूसरी तरफ सभी विपक्षी दल खुलकर इस योजना का विरोध कर रहे थे। अब इस योजना ने शुरुआती अग्निवीर मेले में इन युवाओं को लगता है कि उनका भविष्य कहीं खो गया है, क्योंकि भर्ती में काफी कड़े नियमों के साथ साथ दौड़ में भी समय सीमा घटने से युवाओं में काफी निराशा नजर आ रही है। एक तरफ सरकार युवाओं को अधिक से अधिक भर्ती और रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं प्रदेश के युवा अग्निवीर योजना के शुरुआती दौर में ही निराश नजर आ रहे हैं, जिनका मानना है कि जो पहले नियम भर्ती परीक्षा में लागू होते थे उनको सरकार वैसे ही बरकरार रखे। जी हाँ, तो अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा, इस अग्निवीर योजना की अगर हम बात करें तो इसका विरोध पहले ही छात्र कर रहे थे, लेकिन अब इसका जो फॉर्मेट है, जो एग्जाम का तरीका है, अब उससे कहीं ना कहीं छात्र नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो पैरामीटर सेट किया गया है उससे तो बहुत कम ही लोगों का इस पर चयन हो पाएगा। तो एक तरफ जहाँ सरकार का दावा है कि इस अग्निवीर योजना के तहत बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जो पैरामीटर सेट किया गया है उससे कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो छात्रों में साफ देखी जा रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यूकेडी प्रवक्ता कमलकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश नौटियाल जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में विपक्ष की जरूर इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सूरज जी आपसे शुरुआत करूंगी मैं, क्या कुछ कहना है अग्निवीरों की इस अग्नि परीक्षा को लेकर? देखिए ऐसी जी, ये अग्निवीर की जो परीक्षा चल रही है जी, ये सरकार, हमने पहले भी कहा था, हमारा स्टैंड शुरू से ही बहुत साफ है कि सरकार देश के युवाओं के साथ में, प्रदेश के युवाओं के साथ में छलावा कर रही है। और तमाम विरोधाभास के बावजूद भी जी इस आशा और उम्मीद के साथ उत्तराखंड का नौजवान भर्ती में उमड़ रहा है कि हो सकता है कि जो 25% नवयुवक जो भर्ती होंगे जी, उनमें से 25% को अस्थायी तौर पर सेना में जो है नौकरी दी जाएगी। इस उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ उत्तराखंड के दूर दराज से नवयुवक भर्ती रैली में आए और जिस प्रकार वहां पर नियमों को कड़ा करके एक परीक्षा को जो है कठिन से कठिन बना करके और युवाओं के साथ में जो निराशाजनक व्यवहार हो रहा है उससे युवक जो है परेशान है, निराश हैं। एक उम्मीद के साथ में वो गए थे, क्योंकि इस प्रदेश में हो या देश में हो बेरोजगारी चरम पर है। सरकार ने पहले ही करोड़ों पद जो है खाली रखे हुए हैं और उन पे भर्ती नहीं हो रही है, तो उसकी पे भर्ती कराने की बजाय सरकार नए नए सिगों पे छोड़ रही है। अग्निवीर, अग्निपथ योजना, अग्निवीर, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि केवल और केवल उत्तराखंड के नौजवान हो चाहे देश के नौजवान हो, उनके साथ में सरकार छलावा कर रही है। और जो हालात जो भर्ती में हुए हैं, 300 लोगों को एक साथ में दौड़ाया जा रहा है और इस तरीके से मतलब आप देखिए कितना शोषण बच्चों का हो रहा है, किस तरीके से आप जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं दे रहे हैं, ये सर्वविदित है। और केवल जो है सरकार उत्तराखंड के नौजवानों को छलने का काम कर रही है, उनको सब्जबाग दिखाने का काम कर रही है। और सब्जबाग दिखाने के बाद जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है वो बहुत ही शोचनीय है और चिंताजनक है। ठीक है सूरज जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। विपिन खन्ना जी, क्या कुछ कहना है? देखिए ऋषि जी, आज पूरा देश अग्निपथ पर चल रहा है, ये मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। ये जो अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उसका पुरजोर विरोध देश की जनता ने, देश के युवा ने किया है।
लेकिन डराने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। उनको डरा दिया गया, धमका दिया गया, उनका आंदोलन को दबा दिया गया। मैं अग्निपथ इसलिए कह रहा हूं, पूरा देश जो अग्निपथ पे चल रहा है, कि गरीब आदमी महंगाई की मार झेल रहा है आज, क्योंकि इनका बहुत इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार इनकी सरकार। तो महंगाई, जो गरीब आदमी है वो महंगाई के अग्निपथ पे चल रहा है। महिला, देश की जो महिला है वो रसोई, जो उसका रसोई एक घर में एक रसोई होती है, इतनी ज्यादा वो रसोई महंगी हो चुकी है, वो भी अग्निपथ पर चलने को मजबूर है। भारत का युवा, क्योंकि इन्होंने पहले से ही सरकारी विभागों को बेचना, सरकारी संस्थानों को बेचना, इन पूरे देश को बेचना, इन्होंने जो योजना लेके आए हैं देश को बेचने की योजनाएं हैं सारी। तो देश का युवा पहले से ही बेरोजगारी से जूझ रहा था। एक सेना का केवल एकमात्र सेना एक रास्ता थी देश के युवा का। इन्होंने सेना को भी अग्निवीर बनाकर, देश के युवा को अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया। 4 साल की उसकी नौकरी है, 4 साल बाद वो क्या करेगा उसका भविष्य अंधकार में इन्होंने डालने का काम किया है। व्यापारी वर्ग, देश का व्यापारी वर्ग, जब ये जीएसटी लेके आए तो व्यापारी वर्ग भी जो है अग्निपथ पे चलने को विवश हो गया। ठीक, देखिए विपिन जी, मैं आगे इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। अभी फिलहाल मैं सबकी और भी प्रतिक्रियाएं ले लेती हूँ। कमलकांत जी, क्या कुछ कहना है अग्निवीरों की इस अग्नि परीक्षा को लेकर? अनम्यूट करें खुद को। आवाज आ रही है? जी जी। सरकार ने अग्निपथ एक योजना बनाई खाली जो सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए, लेकिन खाली अग्निवीर का नाम दिया और साथ में उन्होंने जो 15 साल की नौकरी होती थी उसको 4 साल कर दिया गया है। तो जो वो खाली एक नाम देकर, और सरकार यहाँ उत्तराखंड के जैसे कोटद्वार में वो परीक्षा करा रही है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर सरकार परीक्षा कराती है कोई भी, तो सबसे पहले पेपर में दिया जाता है। दूसरा, पेपर में हालांकि दिया हुआ, अगर जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें समय से पहले उनको हमें सम्मिलित नहीं किया गया, समय की अवधि कम कर दी गई है, तो कोई भी जब परीक्षा होती है, पहले भी जो परीक्षा हुई है उसमें सरकार को या किसी भी सेना के अधिकारियों को वहाँ उसमें क्या पेपर के माध्यम से बता दी जाती है कि कितनी मिनट की क्या रैली होगी। तो जो समय सीमा कम की गई है, तो ये क्वेश्चन है, पहले तो ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि आपने समय सीमा कैसे बिना बताए कम कर दी, क्योंकि एक समय अवधि दी जाती है पेपर में, कोई भी परीक्षा है। दूसरा, कितने विद्यार्थियों को लिया जाएगा ये भी दिया जाता है कि हम 500 व्यक्तियों को लेंगे या 600 व्यक्तियों की लेंगे, और जिस जिले की होती है उसकी भी घोषणा सरकार पहले कर देती है कि कितने इस जिले की आज होगी और परसों अगले जिले की तब होगी। तो एक समय सब कुछ उसका वो दिया जाता है। अगर सरकार ने इस तरह का नहीं दिया है तो इसमें क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने क्यों नहीं बताया। तो पहले तो ये क्वेश्चन है। और ये इस तरह से अगर परीक्षा करा रहे हैं कैसे, मतलब बिना बताए, मतलब आपको उनको पता ही नहीं कितनी सीमा की कितनी तैयारी करनी है, कैसे करनी। और ये कुछ है नहीं, खाली अग्निवीर खाली नाम दे दिया गया है, और जो नौकरी 15 की थी वो 4 साल की हो गई है। तो आप वो कैसे जीवन यापन करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है कमलकांत जी, रुक जाइए, ठीक है। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रवींद्र जी और अवधेश जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन आपको बता दें कि अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है और छात्रों में भी नाराजगी जो है वो फिलहाल देखी जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए दर्द का अंतहीन सफर इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 62 का जाबाज इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा। और सीधे में रवीन कुमार जी का रुख करना चाहूंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा शुरू हुई है उससे कहीं ना कहीं लोग जो छात्र हैं वो नाराज तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। रवीन जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो इस अग्नि परीक्षा को लेकर? देखिए, हमारे प्रदेश में अग्नि वीरों की भर्ती का सिलसिला जो बड़े उत्साह के साथ यहाँ के युवाओं ने दिया है, उसके लिए तो मैं इस प्रदेश के युवाओं को बधाई दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा। और ऐसे अग्निवीर जो इस भर्ती में सम्मिलित हो जाएंगे या भर्ती हो जाएंगे, उनको अग्रिम बधाई। और जो कहीं टूट जाएंगे किसी वजह से, उनके लिए आगे और मेहनत करने के लिए आगे वो और मेहनत करके आने वाले दिनों में फिर दोबारा से इस योजना का लाभ ले सके, उनको मैं उत्साहित और प्रेरित करना चाहूंगा। रही बात, अब मैं इस योजना के पे आता हूं। देखिए, इसके ऊपर बहुत लंबे विषय पे चर्चा सेना द्वारा, सरकार द्वारा सारी चर्चा बहुत लंबे समय पे दी गई, इसकी एक एक पहलू पे, एक एक चीज पे। रही बात, देखिए, पहली बात तो यशी जी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज डिबेट अग्निवीर पर रखी गई थी तो इसमें अगर एक कोई सेना का कोई एक्सपर्ट होता तो और इसमें अच्छा विजन आ जाता उनके द्वारा बताने का। मेरी आवाज आ रही है? जी जी रवीन जी, देखिए, अगर यहाँ पर कोई एक्सपर्ट होता तो शायद आपको ही सुनना पड़ता, क्योंकि इससे पहले हम बहुत बार एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बैठा चुके हैं और कई एक्सपर्ट्स इस अग्निवीर योजना के पक्ष में रहे नहीं हैं फिलहाल। खैर, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं किस वजह से कह रहा हूँ एक्सपर्ट को, जिस प्रकार से अभी कई राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने सरकार का नाम लेके सेना के ऊपर सवाल उठाया, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी एजेंसी सेना की भर्ती है और इसमें भर्ती होने के नॉर्म्स, इसमें भर्ती होने के क्राइटेरिया, ये सारा का सारा काम सेना द्वारा किया जाता है। और सेना ने इसमें समय कितना होगा, कितने लोग दौड़ेंगे एक साथ, ये सारा तय करने की जिम्मेदारी कितनी। और वैसे भी जो अग्निवीर योजना का जो इसको बनाया था, ये एक लंबी प्रक्रिया के साथ, इस पर कई बार हम बहस भी कर चुके हैं। तो ये कम क्यों किया, ज्यादा क्यों किया, इसके ऊपर देखिए, मैं बोलते हुए ना तो मुझे इसकी सही बात कहूं तो जानकारी, और मेरे ख्याल से हमारे पास जितने पैनल पे बैठे हैं उनमें से किसी को होगी, इसी कारण मैंने एक्सपर्ट का नाम लिया। तो देखिए, आज की डेट में हम आज एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां टेक्निक और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक एक्सपर्ट, एक बेहतरीन एक्सपर्ट योद्धाओं की जो है जरूरत है देश को भी, सेना को भी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी कईयों ने सवाल उठाया, कोई सुविधा नहीं, कोई ऐसे नहीं, कोई वैसे नहीं। देखिए, सेना में भर्ती होने के लिए जो भी युवा आता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मैं भी कभी एक बार कोर्ट द्वार लैंसडाउन भर्ती होने गया था जब मैं 12वीं पास करने के बाद। तो हमें भी बहुत सेना में जाने का शौक था, नहीं हो पाए हम भर्ती। तो हमें भी पता है कि कितनी मुश्किलों से वहां पे रहने का, खाने का, रुकने की व्यवस्था को देखते हुए ये सारी परेशानी आती है। देखिए, सेना में भर्ती होने का मतलब है
सेना हमेशा हमारी सुरक्षा को करने के लिए सदैव ऐसे स्थानों में, ऐसे परेशानी के स्थानों पर रहती है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सवाल उठाना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और जहां तक इसकी समय सीमा कम क्यों की, दौड़ की या और चीजों में क्या किया, इसकी तो सेना ही या सेना का कोई एक्सपर्ट ही इस पे जवाब। रविंद्र जी, सीधा आपने पल्ला झाड़ लिया, पूरे मामले से आपने सीधा पल्ला झाड़ लिया। पूरी डिबेट अग्नि परीक्षा पर थी और आपने सीधे हाथ खड़े कर लिए कि सेना का कोई व्यक्ति होता तो वो बताता, आपको कोई जानकारी नहीं। खैर, अवधेश नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, क्या कुछ कहना है अग्निवीरों की इस अग्नि परीक्षा को लेकर? से ये शुरू हुआ था कि अब जो है इंडियन आर्मी में परिवर्तन शुरू हो रहा है। केवल 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती होगी और 25% युवाओं को आगे जाने का जो बेहतर काम करेंगे, आगे जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल तमाम सवाल खड़े हुए थे, तमाम चीजें इस पर जो है तमाम तरह की क्वेरीज आ रही थी, तमाम लोगों के मन में तमाम तरह की उलझन थी, युवाओं के मन में थी। और जब ये भर्ती परीक्षा शुरू हुई है तो युवाओं को बहुत उम्मीद थी, ऐसी उम्मीद थी कि लगता था सभी को कि एक बड़ी संख्या में युवाओं को इसमें शामिल होने का मौका मिला जाएगा, क्योंकि 4 साल की भर्ती है। तो सबके मन में, युवाओं के मन में यह था कि शायद नियमों में पहले के मुकाबले जो है नियम हल्के रहेंगे, पहले के मुकाबले नियमों में शायद छूट देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार थोड़ा सा नियम पहले के मुकाबले और टाइट में, तमाम तरह के जिस तरह से नियम टाइट हुए। तो अगर आप गढ़वाल मंडल को ही ले लें तो 60,000 से अधिक जो फॉर्म थे वो युवाओं ने भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ था। जो गढ़वाल मंडल कोटद्वार भर्ती चल रही है, इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो बहुत कम युवाओं का चयन यहाँ पर हुआ है, जिससे युवाओं में खासा निराशा है। क्योंकि पहले के मुकाबले नियमों के चेंज होने से जो युवा, जिनको शायद बहुत सारे युवाओं को नियमों की जानकारी सही से नहीं थी, कुछ को थी, तो कहीं ना कहीं आक्रोश सोशल मीडिया के माध्यम से युवा बाहर निकाल रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं जो व्यापक जो प्रचार प्रसार की कमी रही है, कहीं ना कहीं युवाओं तक ये मैसेज नहीं कन्वे हो पाया कि जो अग्निवीरों की भर्ती होगी तो अग्निवीरों के लिए नए नियम क्या होंगे। तो कहीं ना कहीं जो भर्ती नियमों में जो बदलाव अभी, क्योंकि इसकी जो तमाम जो सेना की वेबसाइट है या तमाम जो है वहां के माध्यम से जो क्वारीज मिल पा रही है कि अब जो है 5 मिनट में दौड़ लगानी पड़ेगी 1.6 किलोमीटर की। और जो युवा ठीक है, अवधेश जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। जागरूकता इसके नियमों को लेकर चलाई जानी चाहिए थी, युवाओं को नियमों की जानकारी होनी चाहिए थी। इसको लेकर एक अभियान चलाया जाना चाहिए था कि अगर हमने ये भर्ती परीक्षा 4 साल के लिए की है तो इस 4 साल में नई भर्ती की गाइडलाइंस के नए नियम क्या होंगे। क्योंकि कोटद्वार भर्ती परीक्षा में कई युवाओं से बातचीत हुई तो सबके मन में निराशा थी, दौड़ को लेकर, हाइट को लेकर। कुछ युवा ये भी कह रहे थे कि पिछली भर्ती में मैं हाइट में अंदर चला गया था, इस बार मैं हाइट में बाहर रह गया। तो तमाम तरह के अलग अलग युवाओं के मन में अलग अलग सवाल थे और बहुत मायूस थे। बहुत सारे लोग गाड़ियां बुक करके आए थे, तो बहुत मायूसी हाथ लगी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने भर्ती परीक्षा 4 साल के लिए निकाली है तो इसके नियमों की जानकारी व्यापक स्तर तक, हमारा काम था कि पहले युवाओं को इसकी व्यापक स्तर तक इसकी जानकारी तमाम प्रचार माध्यम से होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये जानकारी के अभाव में ये तमाम चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है रविंद्र जी, आरोप है कि मंशा ही नहीं है आपकी रोजगार देने की, आप चाहते ही नहीं है कि रोजगार मिले और इसीलिए इस तरीके के नियम जो है वो बदलाव किए जा रहे हैं। किसी तरीके की कोई जानकारी ही नहीं है बच्चों को कि इस बार नियमों में क्या बदलाव है। जैसे कि पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सेना में भर्ती को रोजगार ना कहा जाए। रोजगार ठीक है, एक तरीके का। रविंद्र जी देखिए, इस पर मैं फिलहाल नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि काफी डीप कन्वर्सेशन हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत इस पे भी एक अलग बातचीत करने आएंगे तो इस पर भी एक अलग डिबेट हो सकती है कि इसको रोजगार क्यों कह रहे हैं। हम उस एस्पेक्ट से नहीं कह रहे जिस एस्पेक्ट से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कंटिन्यू। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक साधन है हमारी इनकम का कि भर्ती होने के लिए आएगा, उसके रूप में पारिश्रमिक उसे मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा भर्ती होने आता है उसके देश के प्रति एक जज्बा होता है, उसे लेके वह भर्ती होने आता है। और जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि नियमों की सही प्रकार से जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे भी कुछ नॉलेज में है कि जो है सेना द्वारा भर्ती होने से पहले कई वेबसाइटों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इसकी जानकारी दी थी कि भर्ती होने के क्या नियम होंगे, क्या चीज फॉलो की जाएगी। और उसमें अब देखिए क्या है कि पहले 5 मिनट और कुछ सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड था, जो 5, 4 या 5, 10 जो आपके चैनल के माध्यम से बच्चों द्वारा बताया जा रहा है,
उस पर रोक लिया जाता है कि 5-4 या 5-10 के सेकंड के अंदर जो लोग उसके अंदर लाइन के अंदर आ जाते हैं उतने लोग आ जाते हैं, बाकी लोगों को हटा दिया जाता है, बाकी बच्चों को हटा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। 5:30, 5:40, 5:35 की प्रक्रिया आज से नहीं 20 साल से पहले। मैंने आपको बताया था कि मैं भी एक बार भर्ती होने गया था, हम भी 5:30 की रेंज में ही दौड़ लगाई थी। उसी में कुछ लोग एक्सीलेंट होते थे जो 5 मिनट से भी बहुत पहले आके अपनी 1.6 या 1.8 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर लेते थे। तो आज नियम अगर कहीं ना कहीं देखिए इसमें कम ज्यादा की है तो जरूर इसके ऊपर सेना द्वारा या भर्ती प्रक्रिया होने से पहले जरूर इसके बारे में बताया होगा। और रही बात, देखिए बार बार इस बात को उठाया जाता है कि 4 साल बाद आके युवा जो है बेरोजगार हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जो लोग जितने लोग भर्ती होंगे, मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज अगर ठीक है तो 45 से 50 हजार बच्चों की अग्निवीरों में भर्ती होनी है इस बार, जो हमेशा से इतनी ही होती थी। जब भी इस तरह की भर्ती के मेले होते थे पहले भी 50-1 हजार लोगों की भर्ती होती थी, बच्चों की भर्ती होती थी। अब की भी यही व्यवस्था है। और 4 साल बाद जो बच्चे रिटायर होंगे उसमें यही तो दुखद है रवीन जी, यही तो दुखद है कि 2 साल जो कोरोना रहा उसमें किसी प्रकार की कोई भर्ती हुई नहीं, तो वो तो भर्तियों के जो पद खाली हुए वो तो है ही खाली। और अभी जो भर्ती हो रही है तो आप कुछ एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं 50,000 भर्तियां करके। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भर्तियां नहीं हुई तो इसी कारण तो अब इसमें बहुत तेजी दिखाई है कि तुरंत इसमें भर्ती की जा रही है। मैं बात अपनी पूरी कर लूं यशी जी। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बेरोजगार हो जाएंगे, पहली बात तो 25% बच्चे आगे जाके अपना पूरा कार्यकाल जो भी सेना ने डिसाइड किया है 15 साल 14 साल जो भी है वो पूरा करेंगे, और बाकी जो आ जाएंगे, आज कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है अग्निशमन हो, पुलिस हो, आपदा प्रबंधन हो, उसमें तमाम तरह की जो वो है। एक बात और जोड़ दीजिए इसमें अभी आपके मंत्री जी ने कहा है कि अग्निवीर जो है 4 साल के बाद मंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद जो आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने कहा था कि हम अपने भाजपा के कार्यालय के बाहर उनको चौकीदार की नौकरी तो दे ही सकते हैं। आप कृपया ये भी जोड़ दीजिए साथ में। देखिए आम आदमी पार्टी को तो कुछ पता है ना, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता है कि नहीं है आपके। रवीन जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बताइए जो बच्चे भर्ती प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं या जो परीक्षाएं दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ये आम आदमी पार्टी से तो नहीं आते हैं ना ये कांग्रेस से आते हैं, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है, ये क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों इतना विरोध हुआ? अग्निपथ योजना का कितना विरोध हुआ मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा या जानकारी नहीं होगी। और आज जिस तरीके से जो पैरामीटर है या जो फॉर्मेट सेट किया गया इससे भी लोगों को आपत्ति है। से ये बार बार एक सवाल उठाते हैं, ये तो आम आदमी पार्टी तो फिलहाल खुद ही अग्निपथ पे चल रही है। इसका तो अग्निपथ बहुत लंबा होने वाला है। अभी इनके कई नेता मंत्री जेल जाने की तैयारी में है, जो जिस प्रकार इन्होंने दिल्ली को हर हाथ। रवीन जी देखिए मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगी, मैं इस पर जाना ही नहीं चाहती हूँ। रवीन जी देखिए मैं इस पर नहीं जाना चाहती हूँ। फिलहाल मैं अग्निवीर की बात कर रही हूँ, अग्निवीर की ही बात करिए प्लीज। मुझे दिल्ली में क्या हो रहा है नहीं जानना है। सूरज जी रुक जाइए, विपिन जी रुक जाइए जरा, रवीन जी आप भी रुक जाइए। सूरज जी क्या कुछ कहना है आपको? रवीन जी रुक जाइए, रवीन जी रुक जाइए। अधीनस्थ सेवा आयोग में भाजपा के नेता ही संलिप्त मिल रहे हैं मान्यवर। उत्तराखंड का हाल है ये। अभी जो भर्ती जो घोटाला हुआ है उसमें भाजपा के नेता ही संलिप्त आ रही है, भाजपा के नेताओं की। आप पंजाब और दिल्ली में जाइए, आप उत्तराखंड की बात करिए। जिसकी संलिप्तता होगी वो जेल जाएगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, वो जेल जाएगा। अरे ठीक है विपिन जी प्लीज रुक जाइए। रवीन जी आप भी रुक जाइए। सूरज जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैं दरअसल कुछ तकनीकी कारणों से हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बात पूरी नहीं सुन पाया जी। पर यहाँ तक संक्षेप में ये जान लीजिए कि रवीन जी कह रहे थे कि योजना बहुत अच्छी है और जो परीक्षाएं जिस ढंग से चल रही हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। विपक्ष का काम है हल्ला मचाना। सूरज जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी अपनी बात को पूरा करें।
जरा एक बार क्वेश्चन आप दोबारा दें। ठीक है सूरज जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। विपिन जी मैं सवाल नहीं सुन पाया आपका। विपिन जी देखिए रवीन जी इस बात को कह रहे हैं कि जो परीक्षा है, जो अग्नि परीक्षा हो रही है, ये उसी प्रक्रिया से हो रही है जैसे पहले होती थी, और ये सब बदलाव जो है 20 सालों से चले आ रहे हैं, तो कुछ नया नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। यशी जी मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि हमारे बड़े भाई बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि जो भर्ती प्रक्रिया में जो रेस होती है वो 5 मिनट 40 सेकंड की होती है। उनको नहीं पता है। उनको जिस हिसाब से अपना वक्तव्य दे रहे थे, मुझे लगता है रवीन जी तो ये भी कह रहे थे कि उनके जमाने में 5 मिनट कुछ 30 सेकंड की थी। जी 5 मिनट 3 सेकंड की थी, 5 मिनट 40 सेकंड की होती है। 5 मिनट 5:30 और 5:40 के बीच में बोला। यहाँ 5 मिनट 3 सेकंड की हो रही है, जिसका युवा विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लगातार अपनी बात को वो रख रहे हैं। 300 जो युवा है उनको दौड़ाने के बाद 10 लोग उसमें से पास आउट होके आ रहे हैं। तो बड़ा हास्यास्पद है ये। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि युवाओं के लिए ही ये योजना है, युवाओं का इसमें भविष्य बनेगा। हमें समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसमें भविष्य बनेगा कैसे। वो 4 साल, चलिए अगर 300 में से 10 अगर युवा हमारे भर्ती हो भी जाते हैं तो उनका 4 साल के बाद क्या भविष्य होगा, ये हमारे को अब तक ये जनता को नहीं बताया गया कि वो उसके बाद क्या करेंगे। हाँ, ये जरूर बता दिया गया इनके माननीय मंत्री जी ने, गणेश जोशी जी ने, अभी उनका 4 दिन पहले का बयान था कि अग्निवीर जब नौकरी करके 4 साल की वापस आएंगे तो वो विधायक भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं। और इनके अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं विजय वर्गीय जी, उनका वीडियो वायरल हो रहा था और वो साफ साफ कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी करने के बाद आए प्रदेश कार्यालय, क्योंकि प्रदेश कार्यालय बहुत बड़े बड़े भाजपा ने बना लिए हैं, तो उस अपने प्रदेश कार्यालयों के बाहर उनको चौकीदार की नौकरी तो दे ही देंगे। बड़ा हास्यास्पद है ये साफ साफ खुले तौर से भारत के युवाओं के साथ एक घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। आप इस बात को लिख के ले लीजिए कि भारत की सेना को कमजोर करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको देश कभी माफ नहीं करेगा, देश का युवा कभी माफ नहीं करेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा, ये मात्र देश के युवा की बात नहीं है, यहां पर किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो, महिला हो, गरीब व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो अपनी रोजी रोटी कमा के अपने परिवार का लालन पालन कर सके, क्योंकि रोजगार लोगों के पास है नहीं, व्यापार है नहीं, इनकम लोगों की कम हो चुकी है और महंगाई चरम पर है। आज गैस सिलेंडर 1150 रुपए का लोग लेने को मजबूर हैं। आपने आटे पर, विपिन जी तुम्हारी हर हाथ बोतल और हर मोहल्ला ठेका से अच्छी योजना है जो दिल्ली में चलाया हुआ हर हाथ बोतल। रवीन जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, रवीन जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये जो अभी विपिन जी रुक जाइए, विपिन जी प्लीज रुकिए। रवीन जी पहली बात तो ये कि मैं इससे पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि मुझे दिल्ली के बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे फिलहाल उत्तराखंड में जो हो रहा है उस पर ही चर्चा करनी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है मुझे इस बात से फिलहाल कोई मतलब नहीं, और इस डिबेट में मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है। एक आपत्ति है, मैं कभी बोलता नहीं, आप इस पे डिबेट कर रहे हैं, आप अग्निवीर पे ये बात ले जा रहे हैं कहीं और, आप इन्हें टोकती नहीं है। आप जैसी मैं कुछ और बोलता हूँ आप विपिन जी देखिए, माफ विपिन जी नहीं, रवीन जी मेरी बात सुनिए। विपिन जी अभी जो विपिन जी जो बात कह रहे थे, वो जो कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे थे वो अग्निवीर पर ही थी। इससे पहले जो उन्होंने और बात करी वो अग्निवीर पर ही थी। आप अग्निवीर से जुड़ी बात पर अगर आम आदमी पार्टी को घेरेंगे तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आप अगर अन्य मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरेंगे तो मैं जरूर रोकूंगी आपको, क्योंकि फिलहाल एक तो वैसे भी डिबेट का समय कम है हमारे पास, ऊपर से आप और अलग बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। रवीन जी मेरी बात सुनिए, अभी आप कह रहे थे कि एक बोतल के साथ एक फ्री, तो इस योजना के ऊपर भी तो चर्चा करेंगे ना। सरकार ने इनकी भी करेंगे सर, उसका भी समय आएगा तो करेंगे, उस पर भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें इस पर चर्चा करनी है क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। विपिन जी रुक जाइए, मैं बात कर रही हूँ।
रवीन जी मुझे बताइए, आप कह रहे थे कि रोजगार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको रोजगार बोल दिया था तो आपको बड़ा बुरा लगा था। आप मुझे बताइए कि आपका जो रोजगार देने का वादा है, आप उसमें इसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए आपकी सरकार खुद ही कह रही है हम रोजगार देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार तो आप ही बोल रहे हैं, फिर मैंने बोल दिया था तो क्या बुराई थी? किसी भी प्रकार से विरोधाभास में नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ये बोला था रोजगार का साधन है, हम मेहनत करते हैं, परिश्रम हमें मिलता है, इसी परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, जिसका विरोध वो कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए रवीन जी, इसी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। वो कह रहे हैं हम 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और नतीजतन आज ये हाल है कि बहुत कम लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो पैरामीटर है उसे बढ़ा दिया गया है, नियम कानून कायदे बदल दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप एक बार बताइए, देखिए ये एक बहुत डीप बहस हो जाएगी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि बताओ 300 लोगों में से 10 भर्ती हो रहे हैं। आप मुझे बताएं 300 में से कितने भर्ती होने चाहिए? आपको पूरे देश की स्थिति का पता है कि सेना में, देश में कुल योग में कितने लोग भर्ती हो सकते हैं, देश की सेना कितनी हो सकती है भारत जैसे देश में। तो आप इसकी नॉलेज के बगैर आप एक जनता के अंदर एक नई चीज बनाने के लिए, आप एक बार बताओ, खिलवाड़ है। देखिए आपको जब लोग भर्ती होने हैं तो 15 साल की नौकरी में क्या समस्या? आपका एक देश में पैरामीटर है, इसमें सेना की अगर 15 साल की नौकरी में क्या समस्या थी, आप ये बताइए। अगर सेना में 300 में से 8 लोग भर्ती होने थे तो 15 साल की सेवा में क्या प्रॉब्लम थी? 4 साल की भर्ती, तो आप 4 साल की भर्ती आप अग्निवीर योजना क्यों लेके आए? अरे भाई अब आपको कितना समझाए, लंबे समय से सारी बातें सुनना, आप समझ तो तब भी नहीं पाएंगे जब एयर स्ट्राइक हुई। आपके नेता कह रहे सबूत दो, तो आपको सबूत वाले नेता है, आपको अब हम क्या समझाएं? कमलकांत जी कुछ कह रहे हैं। कमलकांत जी रुकिए, विपिन जी रुक जाइए, विपिन जी प्लीज रुकिए, रवीन जी रुक जाएगा, मैंने समझना चाहता हूँ। ठीक है विपिन जी। कमलकांत जी जी, रवीन जी अभी बोल रहे थे कि सेना के जो पैरामीटर है उस पर क्वेश्चन, हम पैरामीटर पर क्वेश्चन कोई नहीं उठा रहा। पहले तो आप गलत बोल रहे हैं कि हमने पैरामीटर, हमारा क्वेश्चन ये था कि जो कोई भी भर्ती होती है उससे पहले बिफोर आपको बताया जाता है, अगर कोई चेंज भी होता है तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है। और हमने कोई सेना के बारे में नहीं कहा कि मतलब कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या वो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अगर कोई भी बिना बताए हुए कोई भी परीक्षा का अगर पैटर्न चेंज किया जाता है तो उसको पहले बताना पड़ेगा। वो उस पर क्वेश्चन उठ सकते हैं, चाहे वो कोई भी कराए, चाहे सेना कराए, चाहे अन्य विभाग कराए, तो उन पर क्वेश्चन। जहाँ तक उत्तराखंड में वो अभी तक बोल रहे थे कि वो 4 साल बाद रिटायर होकर आ जाएंगे, उनको नौकरी दी जाएगी। अगर यहाँ पर एक किस्सा बता दिया तो इतनी शर्म आ जाएगी कि यहाँ बैठने का लायक कोई नहीं बचेगा। मैं बता दूं, एक किस्सा है, सुन हो जाएगा तो वो इतनी बेइज्जती होगी कि हमने पूरे युवाओं ने झेली है और वो घटना हुई। अगर मैं बताऊंगा, और वो मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, खाली बेइज्जती होगी। और जहां तक जो उपनल खोल रखा है उसमें युवाओं को क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, सैनिकों को नौकरी दी जाती है, युवाओं को नहीं जा रही। बुढ़ों लोगों को तो तमाम लोगों को नौकरियां दी जाती है उत्तराखंड में, और जो युवा रहता है उनको नौकरी देने में इनको शर्म आती है। आप किस्सा बता दूं तो आप सुनिए। अब एक बार मैं स्टूडेंट था, जब मैं कुछ साल पहले, तो हम पढ़ रहे थे, तो एक पीओ की भर्ती निकली थी, आपको बता दूं। तो पीओ की भर्ती निकली थी, उसमें तमाम लोगों ने भर्ती में शामिल हुए और उन्होंने परीक्षा दी। तो एक स्टूडेंट था, मैंने तो उसको नहीं भरा था, तो स्टूडेंट ने भरा था उसको। तो स्टूडेंट का क्या हुआ, वो आया अगले दिन। कमलकांत जी, मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में अपनी बात को पूरा करें प्लीज, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी। तो वो स्टूडेंट एग्जाम देकर आया, तो उसका रिजल्ट जब आया तो वो परीक्षा में पास नहीं हुआ। तो वो बैठा हुआ था, तो हमने कहा कि आप सुस्त क्यों बैठे हो, कह रहा है परीक्षा में पास नहीं हुआ। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उसके पिताजी ने परीक्षा भर रखी थी और वो पास हुए थे। क्यों? सेना की वजह से। इतनी शर्म की बात आई कि जब बुजुर्ग लोगों को तो दी जा रही है और युवाओं को नौकरी नहीं जा रही। इतनी शर्म की बात लगी। कमलकांत जी ठीक बात है, रुक जाइए। अवधेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी अग्निवीर परीक्षा को लेकर, जिस तरीके से बच्चों में रोष देखा जा रहा है। रवीन जी तो कह रहे हैं सब ठीक ठाक है,
लेकिन जिस तरीके से बच्चे विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों का कहना है कि जो कॉन्सेप्ट है उसमें चेंज किया गया है, पैरामीटर जो है वो बदला गया है, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत ये नियम जो है बदलाव किए गए हैं और बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो उससे पहले जो परीक्षा जिस प्रक्रिया में होती थी उसके तहत तैयारियां कर रहे थे। तो युवाओं को खास तौर से जिस तरह से लगातार, क्योंकि अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है और तमाम तरह के सवाल उठने बैठ गए हैं, खास तौर से आज, जबकि आज सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने का। ऐसे में जो है मुझे लगता है कि जो मुख्य तौर से जो ये पूरी भर्ती बोर्ड है, इस भर्ती बोर्ड को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और कोई भी भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट है, चाहे वो दौड़ का हो चाहे वो पुशअप का हो, तो उससे पहले जो है तमाम वहां पर ही युवाओं को एक करके, क्योंकि एक साथ तो हो नहीं रही, 300 के बैचेस बने हुए हैं और हर जगह का अलग अलग मानक है, तो उससे पहले युवाओं को बोल दिया जाए कि देखिए अगर आप दौड़ कर रहे हैं तो आपको ये दौड़ इतने सेकंड में पार करनी होगी, इतने सेकंड बाद ये दौड़ बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में जो है उसको लेकर जो निराशा का भाव है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं तक अभी बात चली कि हमने सोशल मीडिया में किया, बहुत सारे युवा सोशल मीडिया तमाम चीजों से इतना जुड़े नहीं होते या वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारी बारीक से बारीक चीजें हैं, बहुत सारे युवाओं के मन में आर्मी की पुरानी भर्तियों को लेकर उनके मन में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं, जो नहीं हुए उनको भी बताना चाहिए और जो चेंज हुए हैं उसको बताना चाहिए। हर भर्ती के पहले जितने लड़के आपने ग्राउंड में खड़े किए हैं, उन ग्राउंड में लड़कों को बिल्कुल उनको उनका संबोधन होना चाहिए। जो वहां का अधिकारी जो भर्ती को लीड कर रहा है वो उनको समझाए कि अब आपकी दौड़ होने वाली है, दौड़ आपने इतने मिनट इतने सेकंड में पूरी करनी है, हम इतने लड़कों को लेंगे, इतने मिनट में आपने इतने पुशअप करने हैं। ये सब चीजें वहां पर होनी चाहिए। जब तक आप इन चीजों को नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था तो इसमें बहुत सारे विवाद उस टाइम शुरू हो गए थे, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के विवादों को हवा मिलेगी, खासतौर से युवाओं को लेकर, कि युवाओं को तमाम तरह की, क्योंकि चाहे वो राज्य सरकारें हो बीजेपी की या चाहे सेंट्रल की मोदी सरकार हो, लगातार गाइड कर रही है कि युवाओं का भविष्य सुंदर है, 4 साल बाद तमाम चीजें होंगी, 4 साल बाद ये होगा, बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं कि 4 साल बाद सेना में भी लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका संदेश अच्छा जाए तो आपको इसको पिन पॉइंट तक आपको पहुंचना होगा। युवाओं को इससे निराशा नहीं होनी चाहिए, युवाओं को आपको अवेयर करना होगा भर्ती को लेकर, तमाम चीजें जागरूक करनी पड़ेंगी। अगर आप छोटी छोटी चीजों को ढील देते रहेंगे तो इस चीज का जो ये अभी सोशल मीडिया में इशू शुरू हुआ है, अभी कोटदा में पहली भर्ती हुई, अब गढ़वाल में शुरू, अब कुमाऊं में शुरू होने वाली, तो ये तिल का ताड़ बनते हुए देर नहीं लगेगी। अभी भी जो है कुछ चीजें बिगड़ी नहीं है, अभी भी ठीक है अवधेश जी, देखना होगा इन चीजों को कैसे फिलहाल व्यवस्थित किया जाता है। और चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा, जिसको लेकर बच्चे जो हैं वो एक बार फिर से विरोध करने लगे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पहले प्रक्रिया में जो नियम लागू थे उसे बदलकर अलग प्रक्रिया जो है वो लागू की गई है, जिसको लेकर बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा जो है वो साफ देखी जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।